हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न तीसरा इस वीडियो में हम हल करेंगे। हमें प्रश्न तीसरे में क्या करना है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? आपको इन संख्याओं का वर्ग बताना है, सम है या विषम है। सबसे पहले अगर सम और विषम के बारे में हम जाने तो जिन संख्याओं के इकाई के अंक पर या वो खुद संख्या 2 हो इकाई के अंक पर, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, तो वो सम संख्याएं होती है। लेकिन विषम के लिए हम कैसे पहचानेंगे? तो यहां पर अगर विषम संख्याओं के बारे में हम लिखें तो विषम संख्या कौन कौन सी होती है, देखिए यहां पर आप। विषम संख्या होती है अगर किसी संख्या के इकाई के अंक पर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो, तो वो क्या होंगी? आपकी विषम संख्याएं होंगी। ये संख्याएं विषम है। लेकिन अगर 2 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की, 4 अंकों की, तो अगर उसके इकाई के अंक देखना है हमें, अगर इकाई के अंक पर इनमें से कोई भी एक अंक मिल जाए तो वो क्या होगी? आपकी विषम संख्या होगी। आइए हम देखते हैं। इनमें बोला गया है कि इनका वर्ग बताना है आपको, विषम है या सम है। तो देखो, हमें अगर इकाई का अंक पता चल जाए इसके वर्ग का, अगर इसके वर्ग का, हमें संख्याओं के वर्ग का इकाई का अंक पता चल जाए तो हम बता सकते हैं संख्या सम है या विषम है। तो हमें क्या करना है, जो हमने प्रश्न पहले में किया था कि इकाई का अंक निकाल लिया था प्रत्येक संख्या के वर्ग का, तो वैसे ही हम इसमें करेंगे। हम इकाई का अंक निकाल लेंगे। अगर इकाई का अंक इनमें से कोई आता है तो वो विषम होगी, और इनमें से कोई नहीं आता तो विषम नहीं होगी। तो आइए हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो यहां पर हम प्रश्न पहला क्या है हमारा, 431 का वर्ग बताना है आपको कि सम है या विषम है। तो सबसे पहले 431 में आप देखिए इकाई का अंक क्या है, 1 है। तो यहां पर आप लिखेंगे इकाई का अंक। यहां पर आपका इकाई का अंक क्या है, यहां पर देखिए आप 1 है। 431 में इकाई का अंक 1 है। आप इकाई के अंक का आपको करना है वर्ग। अगर आप 1 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? आपको 1 प्राप्त होगा। अब जो इसका इकाई का अंक का वर्ग करने पर जो आपका प्राप्त हो रहा, वही इस संख्या के वर्ग करने के बाद उसका इकाई का अंक होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे अतः 431 का वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या होगा? यही वाला होगा। इकाई का अंक बराबर 1। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा तो आप करके भी देख सकते, 1 ही आएगा। अगर आप किसी भी संख्या का वर्ग का इकाई का अंक ढूंढना चाहते तो आपको वर्ग करने की जरूरत नहीं है। उस संख्या का उस संख्या के इकाई का अंक आप स्क्वायर कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए, और जो वर्ग करने के बाद इकाई का अंक आ रहा तो वो क्या होगा? आपका उस वर्ग, उस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक ही होता है। तो यहां पर क्या है, 1। 1 क्या है? विषम संख्या। तो यहां पर हम लिखेंगे 431 का वर्ग 1। 431 का वर्ग विषम संख्या होगा। लिख दो सीधा, विषम संख्या होगा। क्योंकि हमें संख्या का इकाई का अंक पता चल गया तो इसके बाद क्या होगा, 1 क्या है? विषम संख्या है। तो यहां पर हमने लिखा है 431 का वर्ग विषम संख्या होगा। यही हमारा क्या है, पहले का आंसर। हम जब दूसरे को देखते हैं, दूसरे प्रश्न में क्या है, 28, 26। आप इसमें देखिए इकाई का अंक क्या है, 6 है। तो यहां पर हम लिखेंगे इकाई का अंक, यहां पर 6 है। अब हम 6 जो इकाई का अंक है इसका करेंगे वर्ग, इसका करेंगे वर्ग, क्योंकि हमें इस संख्या का वर्ग का इकाई का अंक निकालना है, सम है या विषम है। तो हम क्या करेंगे, इकाई का अंक बराबर 6 और 6 का हम करेंगे वर्ग, तो क्या प्राप्त होगा? 36। और 36 में इकाई का अंक क्या है, 6 है, जो क्या है, सम है। तो यहां पर हम लिखेंगे अतः, देखो, जो इस संख्या का अगर आप पूरा वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा आपका? इसका वर्ग करने के बाद जो इकाई का अंक आ रहा वही आएगा। तो यहां पर क्या होगा, अतः 28, 26 का वर्ग करने पर इकाई का अंक बराबर 6। अब 6 क्या है? इसमें से कोई दिख रहा आपको? 6 नहीं दिख रहा तो विषम नहीं है। तो लिख देंगे हम, यहां पर लिखेंगे 28, 26 का वर्ग विषम संख्या नहीं होगा। विषम संख्या नहीं होगा। इसके बाद हम देखेंगे अगला, यहां पर देखेंगे, यहां पर अपने 2 कर लिए यहां पर। अब देखते हैं हम यहां पर तीसरा। देखो यहां पर हम तीसरा देखेंगे। तीसरी संख्या क्या है हमारी, 7779।
7,779। तो इसको बताना है कि इस संख्या का वर्ग विषम होगा या विषम नहीं होगा। ये तो निकाल लिया हमने, 28 26 का वर्ग विषम नहीं होगा, ये तो निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद हमें देखना है 77 79, मतलब इसमें इकाई का अंक पहले पता लगाओ आप, क्या है इकाई का अंक बराबर, क्या है इकाई का अंक, इस संख्या में आपका 9 है। अब 9 का आप वर्ग करेंगे, इकाई के अंक का वर्ग करेंगे तो 81 आएगा, और इसमें इकाई का अंक क्या आया, 1 आया, तो यहां पर क्या आया, 1 आया। तो यही क्या होगा, इस संख्या का वर्ग करेंगे उसके बाद उस संख्या का इकाई का अंक भी 1 ही आएगा, क्योंकि हमने इसका वर्ग कर लिया, 9 का वर्ग कर लिया, तो जो इसका इकाई का अंक आएगा वही इस पूरी संख्या का वर्ग करने के बाद इकाई का अंक आएगा। तो यहां पर लिखेंगे अतः 7,779 दिख रहा है यहां पर, अतः 7,779 का वर्ग करने पर इकाई का अंक बराबर क्या होगा, इसमें क्या है 1 है, इसके वर्ग करने के बाद तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे अब 7,779 का वर्ग। अब बताइए आप, 1 इसमें आ रहा विषम संख्या में कि नहीं आ रहा, 1 3 5 7 9 आपकी विषम संख्या है, तो इकाई में अगर 1 आ रहा, एक क्या है विषम है, तो पूरी संख्या क्या होगी, विषम ही होगी, क्योंकि इकाई का अंक पूरा निर्धारण करता है संख्या सम है या विषम है। तो यहां पर हम लिखेंगे 7,779 का वर्ग विषम संख्या होगा, विषम संख्या होगा। अगर बात करें हम इसके बाद की, इसके बाद कौन सा प्रश्न रहेगा आपका, चौथा प्रश्न रहेगा, उसको भी करते हैं हम। देखो, पहला आपका विषम होगा, दूसरा आपका विषम नहीं होगा, और तीसरा आपका विषम होगा। इसके बाद अगर आप सीख जाएंगे जल्दी से इसको, तो फिर आप मन में ही कर देंगे, आपको इतना बड़ा लिखना की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप वैसे ही देख के बता देंगे सम है या विषम है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम 82,004, तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 4 है, तो यहां पर लिखेंगे इकाई का अंक क्या है, यहां पर 4 है, इकाई का अंक 4 है, और 4 का हम वर्ग करेंगे फिर तो क्या आएगा, 16 आएगा। अब जो आपका इकाई के अंक का वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या आया, 6 आया, 16 में 6 इकाई का अंक है, वही इस संख्या का वर्ग करने के बाद इकाई का अंक मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहां पर ये शॉर्ट ट्रिक होती है। ठीक है, तो यहां पर 16 आया आपका, 1 और 6, तो यहां पर हम लिखेंगे अतः 82,004 का वर्ग करने पर 82,004 का वर्ग करने पर इकाई का अंक बराबर क्या होगा, यही होगा आपका 6। 6 इसमें जैसे वो इसमें 1 था तो इसमें 1 ले लिया 81 में। ठीक है, यहां पर, और इसमें कितना आया था, 1 आया था, इसमें 1 ही ले लिया, इसमें 36 आया तो इसमें 6 ले लिया था इकाई का अंक। ठीक है, तो यही जो इसका आया इकाई के अंक का वर्ग करने पर इकाई का अंक आया, इसके 4 इकाई का अंक था, इसका वर्ग करने पर जो वर्ग के बाद इकाई का अंक आया 6, वही इस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक होगा, तो वही लिख लिया हमने। अब 6 क्या है, सम है या विषम है, देखो विषम तो नहीं है तो हम सम ही होगा। ठीक है, तो इसमें 6 तो कहीं है नहीं, तो हम लिख देंगे कि यहां पर लिखेंगे 8,000, यहां पर 82,000, सॉरी 82,004 का वर्ग क्या होगा, विषम संख्या नहीं होगा। विषम संख्या नहीं होगा। तो आपका जो पहला और कौन सा है, पहला और तीसरा, हाँ पहला और तीसरा जो आपका है वो उसमें विषम होगा, और दूसरा और चौथा है उसमें विषम नहीं होगा। इस तरह से आप चारों प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।